चैप्टर 56 भाग 2। कुछ देर बाद कैसी ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? सनी ने भौहें सिकोड़ी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बात क्या है। ब्लाइंड लड़की हिचकिचाई। क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम नेफ का ख्याल रखोगे, चाहे कुछ भी हो? सनी ने जवाब देने में जानबूझकर देर की। जब अंदर का प्रेशर लगभग अनबेरेबल हो गया तब बोला, मैं नहीं कर सकता। मैं मुश्किल से अपना ख्याल रख पाता हूं। और सच ये भी था कि वो नेफिस पर इतना भरोसा नहीं करता था। अलायंस मजबूरी का था, चॉइस का नहीं। चाहे कुछ भी हो, बहुत बड़ा प्रॉमिस था। कैसी ने हल्की सी सांस ली। समझ गई। हाँ, ये फेयर है। उसके साथ ही कुछ अजीब सा बदल गया। वो अपना स्टाफ समन करके वहां से चली गई, सनी को वहीं भारी और अनईजी मूड में छोड़कर। बाद में चाहे जितनी कोशिश की, सनी रिलैक्स नहीं कर पाया। उसका दिमाग अलग अलग बातों में भटकता रहा। आखिरकार वो स्टारलेस वॉइड या फॉरगॉटन शोर के बारे में कनेक्शंस ढूंढने लगा। स्वॉर्ड, आर्मर, कैरापेस मॉन्स्टर्स और वो जायंट हेडलेस स्टैचू, सब जैसे किसी तरह कनेक्टेड थे। पर कैसे? क्या स्टैचू स्टारलाइट लेजेंड के किसी फाउंडर का था? 7 हीरोज, 7 स्टार्स, 7 हेड्स। क्या कर्स अभी भी जिंदा था? क्या वो खुद एक दिन किटन में बदल जाएगा? कितनी क्रीपी सोच थी। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे, आंसर्स एक भी नहीं। और फिर कैसी की विजन, 7 सील्स, बाउंडलेस डार्कनेस, क्रिम्सन स्पायर। सनी ने गहरी सांस ली। अभी के लिए सोचना बेकार था। शायद फ्यूचर में सब क्लियर हो जाए। फ्यूचर? इस शब्द पर सनी की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। शाम को सनी फिर से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। नेफिस उस पर नजर रखे हुए थी। नए इनसाइट के साथ हर मूवमेंट पहले से अलग लग रहा था। जब 1000 स्ट्राइक्स खत्म हुए, सनी बैठ गया। रेस्ट करते हुए वो अज्योर ब्लेड को देखने लगा। दिल चाह रहा था फॉरगॉटन शोर के मिस्ट्रीज में फिर से खो जाए। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं स्वॉर्ड के लिए सूट करता हूं? क्या मुझे फ्यूचर में वेपन चेंज करना चाहिए? नेफिस ने कंधे उछा दिए। ये तुम्हारे गोल्स पर डिपेंड करता है, पर स्वॉर्ड को वेपन्स का किंग ऐसे ही नहीं कहते। सनी मुस्कुरा दिया। क्यों? नेफिस ने सिर थोड़ा सा झुकाया। कुछ सेकंड सोचा। क्या तुम्हें नेचुरल सिलेक्शन पता है? सनी ने आईब्रो उठा ली। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? नेफिस ने उसे देखा। पूरा नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव नहीं करता, सबसे अडेप्टेबल करता है। अगर ऐसा ना होता तो लायंस और बेयर्स दुनिया रूल कर रहे होते। सनी को टाइगर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। शायद कोई एक्सटिंक्ट प्रेडेटर। नेफिस बोलती रही। कॉम्बैट में भी यही लॉजिक लगता है। हर सिचुएशन के लिए सॉर्ड बेस्ट नहीं होती। स्पीयर रीच के लिए बेटर होती है। वॉर हैमर आर्मर के खिलाफ। मेस मेंटेन करना इजी होता है। उसकी नजर अज्योर ब्लेड पर गई। पर सॉर्ड वर्सेटाइल होती है। वो पियर्स कर सकती है, कट कर सकती है, बैश भी। हर रेंज पर काम आती है। फास्ट होती है, मनूवरेबल होती है। सॉर्ड का हर हिस्सा वेपन होता है। तुम सबसे बेस्ट नहीं होगे, पर सबसे अडेप्टेबल होगे। नेफिस ने सनी को देखा। समझे? सनी ने थोड़ा सोचा। हाँ, शायद। नेफिस ने नोट किया। एक बात याद रखना, वेपन मैटर नहीं करता। सॉर्ड हो, स्पीयर हो, क्लब हो, सब सिर्फ टूल्स है। वेपन तुम खुद हो। चैप्टर 57 भाग 2। सनी ने अज्योर ब्लेड डिसमिस कर दी। यू आर द वेपन। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे पजल का एक और हिस्सा फिट हो गया हो। वो दोनों चुपचाप सनसेट देखते रहे। जैसे ही रात आई, समुंदर वापस आ गया। क्रिम्सन लैबिरिंथ अंधेरे से भर गया। नीचे स्कैवेंजर्स छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, कुछ क्लिफ्स पर चढ़ रहे थे। सनी की शैडो उन पर नजर रखे हुए थी। लगता है मेहमान आने वाले हैं, सनी बोला। नेफिस ने सांस ली। हाई ग्राउंड के साथ उनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। सनी ने सनसेट को देखा। अचानक उसका मूड भारी हो गया। तुम्हें लगता है हम उस कैसल तक पहुंच पाएंगे? नेफिस ने बिना इमोशन के देखा। हाँ। सनी ने हल्की सी स्माइल फोर्स की। तुम इतनी श्योर क्यों हो? लाल सनसेट के बीच नेफिस की आंखें जैसे जल रही थीं। उसने सोर्ड समन की। अगर ये हमारी इच्छा है तो कौन हमें रोक सकता है? स्कैवेंजर्स को हैंडल करना वैसे ही आसान रहा। सनी और नेफिस ने उन्हें क्लिफ से धकेल दिया। सनी को 4 शैडो फ्रैगमेंट्स मिले। टोटल हो गए 32। सोल शार्ड्स नहीं मिले। वो एक और दिन क्लिफ्स पर ही रुके। रेस्ट, ट्रेनिंग। सनी सोर्ड प्रैक्टिस करता रहा, शैडो लैबिरिंथ स्काउट करती रही। एको अभी रिकवर कर रहा था, इसलिए जल्दी मूव करना सही नहीं था। पर जल्द ही वेस्ट की जर्नी रिज्यूम होने वाली थी, इस बार पूरी प्रेपरेशन के साथ। स्टॉर्म किसी भी वक्त आ सकता था, इसलिए पहले रूट स्काउट करना जरूरी था। नेफिस दिन भर मेडिटेट करती रही। कभी कभी उसकी बंद आंखों के पीछे सफेद रोशनी चमकती दिखती थी, पर जब सनी देखता वो गायब हो जाती। शायद वो अपने फ्लॉ के पेन को कंट्रोल करना सीख रही थी। कैसी बिल्कुल नॉर्मल थी, पर सनी महसूस कर सकता था वो बदल चुकी थी, ज्यादा रेजोल्यूट। वो बातें करते रहे, एकेडमी की यादें, टीचर जूलियस।
फिर रात आ गई। इस बार कोई स्कैवेंजर नहीं चढ़ा। फिर भी वो शिफ्ट्स में सोए। सुबह सेंचुरियन का आखिरी मीट खाया और नीचे उतरने लगे, लैबिरिंथ की तरफ। जर्नी दोबारा शुरू हो रही थी। चैप्टर 58 भाग 1। कुछ दिन बाद सनी एक मरे हुए स्कैवेंजर के ऊपर बैठा था, शांत मन से अपने चेहरे से एज़्योर खून साफ करते हुए। योर शैडो ग्रोज स्ट्रॉन्गर। उसकी स्वॉर्ड अभी भी कैरापिस आर्मर के प्लेट्स के बीच फंसी हुई थी। बीस्ट का बॉडी आखिरी झटके ले रहा था, फिर शांत हो गया। उसके पीछे कहीं कैरापिस टूटने की आवाज आई। नेफिस मरे हुए मॉन्स्टर से सोल शार्ड्स निकाल रही थी। इतनी सारी बैटल्स के बाद दोनों काम में काफी एफिशिएंट हो चुके थे। सनी ने पीछे मुड़कर कार्नेज का सीन देखा। 2 क्रिम्सन दीवारों के बीच का रास्ता लाशों से भरा हुआ था। पहले प्लान यह था कि उन्हें फॉलो कर रहे एक कैरापिस सेंचुरियन को इस नैरो पैसेज में फंसा दिया जाए, उसका साइज उसी के खिलाफ उसे यूज किया जाए। पर बात जल्दी ही बिगड़ गई। लड़ाई की आवाज सुनकर स्कैवेंजर्स आ गए, और साथ ही वो अजीब सेंटिपीड जैसे क्रीचर्स भी जो इस एरिया में कैरापिस लेजेंड के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। पूरे हंगामे में सनी और नेफिस ने दोनों ट्राइब्स की दुश्मनी का पूरा फायदा उठाया, और आखिरकार सिर्फ वही जिंदा बचे। थोड़ी दूर एको सेंचुरियन की लाश को चीर फाड़ रहा था। उसका कटा हुआ आर्म कब का वापस आ चुका था। नए पिंसर से वो मॉन्स्टर का मांस नोचकर गुस्से में खा रहा था। एको को भूख लगनी नहीं चाहिए थी, पर लगता था इसने कैरापिस सेंचुरियंस के लिए खास नफरत पाल ली थी उस तूफानी रात के बाद। चैप्टर 58 भाग 2। क्लिफ्स छोड़ने के बाद 2 हफ्तों का वक्त बीत चुका था। इस दौरान काफी कुछ बदला, और काफी कुछ वैसा का वैसा ही रहा। हाई पॉइंट से हाई पॉइंट तक मूव करते हुए वो धीरे धीरे वेस्ट जा रहे थे। कैसी एको के ऊपर बैठती थी, इससे ग्रुप की स्पीड काफी बढ़ गई थी। फिर भी वो हमेशा पहले रूट्स एक्सप्लोर करते ताकि स्टॉर्म आ जाए तो वापस जा सके। उनका फाइटिंग स्टाइल भी बदल गया था। पहले सनी और नेफिस स्कैवेंजर्स से बचने की कोशिश करते थे, अब वो उनका शिकार कर रहे थे। सेंचुरियन के साथ फाइट के बाद उन्हें समझ आ गया था स्ट्रांग बनना जरूरी था और जल्दी बनना था। इसलिए वो आइसोलेटेड या छोटी ग्रुप्स को हंट करने लगे। 2 स्लीपर्स का अवेकेंड नाइटमेयर क्रीचर्स का शिकार करना वैसे तो पागलपन था, पर वो कर पा रहे थे। जैसे नेफिस ने कहा था, दोनों ही अब नॉर्मल थे। स्टारलाइट लीजन आर्मर में चेंजिंग स्टार एक तबाही बन चुकी थी। उसकी सिल्वर सोर्ड जैसे खुद सोचती हो, जहां वो जाती अज़्योर खून बहना तय था। हर सोल शार्ट के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो इंसानी लिमिट्स के करीब पहुंच रही थी। सनी के साथ भी ऐसा ही था। शैडो के सही यूज के साथ उसकी पावर भी बढ़ रही थी। वो शैडो फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर रहा था, नेफिस सोल शार्ड्स। प्रोग्रेस लगभग बराबर था, पर असली फर्क सिर्फ पावर से नहीं आया। एक्सपीरियंस, स्किल और टीम वर्क। रोज की ब्लडी फाइट्स उसकी ट्रेनिंग बन चुकी थी। एक गलती मौत बन सकती थी। और सबसे बड़ी बात, सनी और नेफिस के बीच एक बिना बोले समझ बन चुकी थी। सिग्नल्स के बिना वो एक साथ मूव करते थे। यूनिटी का असर हैरान कर देने वाला था। 3 खोए हुए बच्चों का ग्रुप अब एक बैटल हार्डन कोहॉर्ट बन चुका था। कैसी भी स्ट्रांग हो रही थी। सोल शार्ड्स के साथ साथ वो अपनी ब्लाइंडनेस के साथ जीना सीख रही थी। 2 महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी वो अच्छा हैंडल कर रही थी। सनी को उसका ख्याल रखना अब भारी नहीं लगता था, कभी कभी शांत भी लगता था। ह्यूमन कासल का सपना अब इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था, और सनी को महसूस हो रहा था वो पास आ रहे थे। चैप्टर 59 भाग 1। मरे हुए स्कैवेंजर से कूदकर सनी ने अपनी सोर्ड निकाली। उसने सीटी बजाई कैसी को सिग्नल देने के लिए कि अब बाहर आना सेफ है। थोड़ी ही देर में कैसी कोरल वॉल के एक छोटे से ओपनिंग से निकली। उसने संभल कर अपने पैर जमीन पर रखे, स्टाफ पर वेट डालकर वो खड़ी हुई और अपना सर थोड़ा सा घुमाया सनी के कदमों की हल्की आवाज सुनते हुए। सनी उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया। खून के पडल से बचते हुए वो उसे एको तक ले गया। चलते हुए वो बात करते रहे। सेंटिपीड्स आए थे। लैबिरिंथ के सफर में उन्हें समझ आ गया था कि स्कैवेंजर्स अकेला खतरा नहीं थे। क्रिम्सन फॉरेस्ट में हर तरह के मॉन्स्टर्स रहते थे। रात को रीफ्स में छुपे रहते और सुबह शिकार पर निकलते। खाने वाले वर्म्स की कॉलोनीज, खून चूसने वाली बेलों वाले फूल, और वो अजीब ट्रांसपेरेंट टेंटिकल्स जो एक बार एक स्कैवेंजर को अंधेरे क्रेविस में खींच ले गए थे। सनी ने दुआ की कि वो कभी ये ना जाने कि उस क्रेविस में क्या रहता है। शॉर्ट में लैबिरिंथ हर तरह के हॉरर्स का घर था। हर एक क्रीचर कम से कम अवेकेंड रैंक का। वो सब कैरियन ईटर्स थे और मौका मिलते ही एक दूसरे को भी खा जाते थे। इंसान तो छोड़ ही दो। लकीली कैरापेस लेजेंड इस एरिया में काफी टेरिटोरियल निकली और अपर हैंड भी उन्हीं का था। इसलिए सिर्फ एक टाइप के मॉन्स्टर से डील करना बेहतर था अननोन डेंजर्स से घिरे रहने से। सेंटिपीड मॉन्स्टर्स कैरापेस लेजेंड के नए दुश्मन थे। 3 मीटर से ज्यादा लंबे, लाल चमकदार चिटन और सैकड़ों पैर, बेहद फास्ट, बेहद अजाइल। मड में भी चल सकते थे, वॉल्स पर भी, और ऊपर से गिर भी जाते थे। और सबसे बुरा, उनका बॉडी करोसिव काला ऑयल निकालता था जो आर्मर को सेकंड्स में पिघला देता था। बस एक अच्छी बात थी, उनका चिटन ज्यादा टफ नहीं था, सोर्ड से इजीली पियर्स हो जाता था। सनी ने बिना मुड़े जवाब दिया, हाँ 6 थे और कुछ स्कैवेंजर्स भी। हमने उन्हें एक दूसरे से लड़ने दिया, फिर बचे हुए को खत्म कर दिया। चैप्टर 59 भाग 2।
कैसी ने हल्का सा घूंट लिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आर्मर ने संभाल लिया। सेंचुरियन का क्या? सनी ने आधी खाई लाश की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब दोबारा परेशान नहीं करेगा। ये दूसरा अवेकन मॉन्स्टर था जो उन्होंने मारा था। इस बार कोई मरा नहीं, कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। एको के दोनों पिंसर्स भी बचे रहे। कितने सोल शार्ड्स मिले? सनी ने गिना। 11। कैसी मुस्कुरा उठी। अब तक का सबसे बड़ा हॉल। सनी ने नोट किया। हां, पर मेमोरी फिर नहीं मिली। 2 हफ्तों से एक भी नहीं। जैसे स्पेल ने कह दिया हो कि बस अब काफी हो गया। कभी काफी नहीं होता। सनी ने एको को घूरा। हे, चबाना बंद कर। एको तुरंत रुक गया। थूक दो। सनी ने कैसी को ऊपर बिठाया। दिस वियर्डो आधा सेंचुरियन खा गया। डिफेक्टिव एको क्यों मिला मुझे? शैडो ने सहमत में सिर हिलाया। चीकी बास्टर्ड। कैसी हंस पड़ी। मेरे स्टीट को कुछ मत बोलो। अब ये ही हो गया। सनी ने मीट बैग्स भरे, सेंटीपीड ऑयल सैक्स निकाले। नेफिस ने सब कलेक्ट कर लिया। सनी ने आसमान देखा। दोपहर थी। टाइम था। फ्लैट हिल और बोन रिज के बीच है। आज रिज तक पुश करें? नेफिस ने सोचा। बोन रिज। सनी ने नोट किया। ओके। शैडो आगे बढ़ गया। बोन रिज के पास पहुंचते हुए सनी को अजीब सा लगा। ये फीलिंग शाम के पास आते ही आती थी और सनसेट के साथ गायब हो जाती थी। वेस्ट में बढ़ते जाने के साथ ये फीलिंग और स्ट्रांग हो रही थी, जैसे दुनिया में कुछ गलत हो। पर क्या, ये वो समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने गर्ल्स को बताया। उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। कैसी ने एक थ्योरी दी, शैडो सेंस। सनी ने ध्यान दिया और तब उसे समझ आया। सनसेट के पास लैबिरिंथ में एक बहुत बड़ा शैडो मूव करता था। दिखाई नहीं देता था, पर महसूस होता था। उसने कैसी को बताया। वो शांत सी नोट कर गई। फिर बोली, ये क्रिम्सन स्पायर का शैडो है। चैप्टर 60 भाग 1। उस वक्त सनी को समझने में कुछ सेकंड लगे कि कैसी क्या कह रही है। तुम्हारी विजन वाला स्पायर जिसमें 7 सील्स थे? कैसी ने हां में सिर हिला दिया। हां, मेरे सपने में वो पहाड़ जितना बड़ा था। ह्यूमन कासल की वॉल से भी दिखता था, दूर से जैसे आसमान को चीरता हुआ एक लाल भाला। जब सूरज डूबता है, स्पायर का बड़ा सा शैडो कासल पर गिरता है और फिर ईस्ट की तरफ जितनी दूर तक नजर जाए वहां तक फैल जाता है। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्रिम्सन स्पायर को देखकर मुझे भी वही फीलिंग आई थी जो तुमने डिस्क्राइब की थी, बस काफी ज्यादा इंटेंस। सनी ने भौहें से कुड़ी। 7 सेवर्ड हेड्स, 7 सील्स, मरते हुए एंजल और भूखे शैडोज। आखिर वो स्पायर था क्या? क्या वो क्रिम्सन इसलिए है क्योंकि वो लैबिरिंथ जैसे ही मटेरियल का बना है? कैसी हिचकिचाई। हो सकता है उल्टा हो सकता है लैबिरिंथ ही स्पायर से बना हो। अगर ऐसा था तो क्रिम्सन स्पायर इस सारी मैडनेस का सोर्स हो सकता था। सनी को महसूस हो रहा था कि स्पायर हर चीज के बीच में कहीं ना कहीं था। बस ये उम्मीद थी कि वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन ना हो। अब जब उसे अपनी बेचैनी का रीजन पता था, उसे झेलना आसान हो गया। एक हिडन बेनिफिट भी था। जब तक उसे क्रिम्सन स्पायर का शैडो महसूस होता, वो ह्यूमन कासल की डायरेक्शन समझ सकता था। स्पायर उसका इनर कंपस बन चुका था। रेडी हो जाओ। नेफिस की आवाज ने उसे सोच से बाहर निकाला। वो बोन रिज के काफी पास आ चुके थे। चैप्टर 60 भाग 2। बोन रिज का नाम उसे देखते ही दिमाग में आ गया था। आइवरी सफेद स्ट्रक्चर क्रिम्सन कोरल और ग्रे स्काई के बीच दूर से ही चमक रहा था। ये असल में एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर का स्केलेटन था। उसकी स्पाइन कोरल के एक बड़े माउंट से ऊपर निकल रही थी। मॉन्स्टर जिंदा होते वक्त क्या दिखता होगा ये कहना मुश्किल था, पर इतना क्लियर था कि वो डार्क सी के स्टैंडर्ड से भी गार्गेंचुअन था। लैबिरिंथ में ऐसे कई लेवायथन्स के स्केलेटन पड़े थे। उनके आसपास कोरल ज्यादा घना होता था, जैसे सफेदी को लाल समुद्र में दबा देना चाहता हो। पर सनी को लगता था कि असल में कोरल ही बोन से उग रहा है, जैसे पुराने खून के जम जाने वाले दरिया। अगर कोई जमीन के नीचे खोदे तो शायद सिर्फ हड्डियां ही मिले। खास बात यह थी कि बोन रिज की स्पाइन का एक हिस्सा रात में भी पानी के ऊपर रहता था, इसीलिए उसे अगला सेफ स्टॉप चुना गया। शाम हो रही थी, उन्हें स्पाइन पर चढ़ना था और चेक करना था कि कोई और क्रीचर वहां छुपा तो नहीं। अगर होता तो उसे मारना पड़ता। वापस जाने का टाइम नहीं था। बेस पर पहुंचकर वो कोरल माउंट के इर्द गिर्द घूमे। आखिरकार क्रैक्ड स्कल के सामने आ गए। नीचे का जबड़ा गायब था, ऊपर वाला हिस्सा एक बड़ा केव बना रहा था। रीढ़ में सेरन दौड़ गई जब सनी दांतों के बीच से गुजरा। शैडो आगे थी, वो स्पाइन के अंदर आ गए। अंदर का रास्ता रोड जितना चौड़ा था। वर्टिब्रे के बीच से रोशनी गिर रही थी। एको के पैर जोर से गूंज रहे थे। मूवमेंट? नेफिस ने पूछा। सनी ने सिर हिला दिया। कुछ नहीं। स्वॉर्ड्स निकालकर वो आगे बढ़े। इस बार कोई एम्बुश नहीं था। वो सेफली स्पाइन के सबसे ऊपर पहुंच गए। सूरज डूब रहा था। डार्क सी वापस आ रही थी। सनी ने सैडल बैग्स उतारे। एको डिसमिस किया। कैंप खुला खुला लगने लगा।
नहाने की सख्त जरूरत थी। गर्ल्स को स्पेस देकर सनी दूर बैठ गया। शैडो नीचे पानी को देख रही थी। सनी ने रून्स चेक किए। शैडो फ्रैगमेंट्स 96 आउट ऑफ 1000। अच्छा प्रोग्रेस था, पर अभी भी वो स्कैवेंजर्स से रॉ पावर में काफी कमजोर था। कब मैं नंगे हाथ स्कैवेंजर से लड़ पाऊंगा? जवाब साफ था, शैडो कोर के अवेकन होने के बाद, रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद। सनी ने सांस छोड़ी। बाद में वो भी नहाने गया। ठंडी हवा ने उसे कांपा दिया। अवेकन होना गंदा काम था। शाम तक नेफिस ने खाना बना लिया। अब उनके पास नमक भी था। खामोशी में खाना खाया, फिर सोना। सनी पहला वॉच ले रहा था। स्वॉर्ड काटा प्रैक्टिस करते हुए शैडो से पानी देख रहा था। नीचे का काला पानी आज बिल्कुल शांत था, जैसे अंधेरे का शीशा। उसे पास जाने का मन हुआ, रिफ्लेक्शन देखने का, पर वो रुका रहा। उसे डर था कि कहीं कोई और वापस न देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें।